हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आप सबको सर्वप्रथम अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है बप्पा का विसर्जन। तो मैंने क्या क्या तैयारियां की हैं आइए आप सबको पहले दिखाती हूँ। तो यहाँ पर है बप्पा के लिए माला, और यहाँ पे दूबी की माला मैंने तैयार की है। यहाँ पे धूप है, अबीर मतलब गुलाल, केसर चंदन है, यहाँ पे कुमकुम है, और क्या कहते हैं बंधन है, साथ में कपूर, घी की बत्ती, फूल, गंगा जल। और यहाँ पर ये मैंने अपने हाथों से बनाया है अनंता, और ये खरीदा वाला है। तो खरीदा वाला में ऐसा होता है कि अनंता में जो गांठ पड़ती है, बहुत से लोगों को पता होगा ही, आजकल जनरली लोग जानते हैं, पर कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो अनंता ये जो है, इसमें गिन के गांठें नहीं रहती हैं। आजकल तो फैशन के जैसे बना दिया जाता है ब्रेसलेट टाइप। इसलिए मैंने जो इसका नियम है उसके हिसाब से, मेरा मन नहीं माना तो मैंने इसको तैयार किया है। और आज का बप्पा का भोग है, बप्पा की विदाई है। तो आज घर पे बना है छोले भटूरे, साथ में सेवइयाँ बना दी थी सुबह ही, और ये घर पे तैयार किया मैंने बूंदी। तो चलिए अब पूजा कर लेते हैं। पूजा से पहले मैंने आपको तैयारी दिखा दी। अब मैं जा रही हूँ, पहले बप्पा का पूजन करूँगी, फिर उसके बाद हवन में 1.5-2 घंटा लग ही जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को पहले तैयारी दिखा दी, और उसके बाद फिर पहले बप्पा का हो जाए, फिर अनंत चतुर्दशी का अलग से पूजा करना है। तो अनंत चतुर्दशी की पूजा में आप लोगों को पता ही है किसकी पूजा का मेन प्रावधान है, क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं पूजा करूँगी तब बताऊँगी, तो बने रहिए ब्लॉग में। और ये मेरे घर के छोटे छोटे पान के पत्ते, तो ये बप्पा के लिए बना के दूंगी उनको। जय बप्पा मोरिया। दोस्तों पूजा अच्छे से संपन्न हो गई है, हवन हो गया है, सारा चीज़ बहुत अच्छे से हो गया। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बप्पा को। ये देखिए, यहाँ हवन पूजन सब हो गया अच्छे से। आप सब भी दर्शन कर लीजिए। बप्पा की विदाई का तैयारी मैं कर चुकी हूँ। तो बप्पा के लिए मैं टिफ़िन रेडी की हूँ, और क्या क्या है देखिए। इसमें बप्पा के रास्ते के लिए जो मेरे पास है, जो एक माँ अपने बच्चे को देती है, ठीक उसी भाव से मैं बप्पा की बेटी हूँ। मैं अपने बप्पा के लिए जो मेरे पास है वो मैं दे रही हूँ। तो बस अब बप्पा की पोटली तैयार करते हैं रास्ते के लिए, उनका खाना का व्यवस्था। ये देखिए, ये 2 पोटली है, टिफ़िन है बप्पा के लिए। तो ये देखिए, मैंने 2 पोटली बप्पा के हाथ में बांधी है, बप्पा के रास्ते के लिए। भार्गव बप्पा को पूरा घर घुमा के माता से दर्शन करवा दिए हैं, भोलेनाथ से। और चलिए अब चलते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे। चलो पकड़ के बैठो। चलो चलते हैं, फिर बप्पा को लेके चलते हैं। आई हम लेके निकल गए बप्पा को। और दोस्तों हम निकल पड़े हैं, और देखिए हमें रास्ते में बारिश भी मिल गई, पानी ऐसा तेज गिर रहा है, और बप्पा को लेके हम लोग जा रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सब बप्पा बहुत प्रसन्न है।
अंश आ रहे हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। चलो चलो, आप देख सकते हैं हम सब भीग गए हैं और कैमरा थोड़ा ब्लर आ रहा होगा क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। तो चलिए, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति तो ये देखिए बहुत भीड़ है पैसे नहीं लाया हूँ मैं और सब आ ही रहे हैं। देव निकले हैं, सब लोग ट्रैक्टर में लेकर आ रहे हैं, मतलब बहुत भीड़ है। जय जय जय। चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। अंश मजा आया? हाँ दोस्तों, हमने विसर्जन कर लिया और बप्पा पूरा हम लोग को भिगा दिए, खुद भी भीगे। और जब वो अपने घर पहुंच गए तब देखिए धूप निकल गई, रोशनी आ गई। तो बप्पा बहुत खुश थे, आशीर्वाद देके गए हैं सब। और मैं आप लोगों को भीड़ दिखाती हूँ, बहुत भीड़ है यहाँ। ये घर और विसर्जन हो गया। आज सब लोग अपने अपने भक्ति भावना में अपने अपने हिसाब से बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं। और बप्पा अपने भक्तों पे बिल्कुल हमेशा ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे। तो बप्पा धूप भी निकाल दिए, मौसम खोल दिए। यदि आज का ये वाला बप्पा का ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर देगा, बप्पा के लिए करिएगा जरूर। बने रहिए ब्लॉग। ये ब्रिज है। चल तो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और आपको मैं बता दूं कि जब हम लोग विसर्जन करने निकले थे तो बहुत बारिश हो गई। और वैसे भी तो 3 दिन से सर्दी थी, अभी और हो थोड़ी सी हो गई। बट इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि बप्पा का विसर्जन अच्छे से हो गया। पर साथ ही साथ बहुत घर सूना लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। और ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ चली गई। अब वो फीलिंग्स जो बप्पा को अपने घर पे विराजित करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। ये देखिए, ये बप्पा का स्थान है। और मैं हमेशा जिस दिन बप्पा का होता है विसर्जन, मैं उस दिन बप्पा का आसन नहीं उठाती हूँ, अगले दिन उठाती हूँ। तो उस आसन को मैं खाली नहीं छोड़ती और वहाँ पे मैं बप्पा की उपस्थिति को बिल्कुल महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है कि बप्पा का आशीर्वाद है। और आप देख सकते हैं अभी भी तो मैं यहाँ पे दीपक प्रज्वलित करती हूँ। देखिए देखिए, है ना, दीपक प्रज्वलित करती हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे बप्पा हैं। जब तक वो घर नहीं पहुँचते तब तक के लिए ये आज रहता है ये दीपक। तो ये देखिए, मुझे श्री हरि नारायण जी और माँ लक्ष्मी का आप लोगों को दर्शन कराना था। और ये दर्शन आप समझ सकते हैं, जिनको जानकारी है, जिनको ज्ञात है कि आज अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी का ही पूजा का विधान है। ये देखिए, और इन्हीं की पूजा होती है। क्योंकि सुबह बप्पा का पूजा करना था, फिर इधर का दोनों एक साथ दिखा नहीं पाई मैं आप लोगों को, तभी शाम की दिया बत्ती की हूँ तो आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ। और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु के अनंत रूप, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, और साथ में
कहा जाता है कि जो विष्णु जी जिस शेषनाग पे सैया में जिस लेटे रहते हैं शेषनाग की, उन शेषनाग का नाम ही अनंत है। तो अनंत रूप में वे हैं और सृष्टि के पालन करता जगत करता भगवान श्री विष्णु ही हैं। इसलिए इनकी पूजा और लक्ष्मी माँ की पूजा कभी भी, विष्णु की पूजा, विष्णु जी की पूजा लक्ष्मी माँ के बिना अधूरी और लक्ष्मी माँ की पूजा श्री हरि के बिना अधूरी है। और ये देखिए शेषनाग जी, इनकी भी मैंने बहुत अच्छे से विधि विधान से इनको भी स्थापित देखिए अलग से भी किया है। तो मेन अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा होती है। तो ये आप दर्शन कर लीजिए। तो हे विष्णु भगवान, हे जगत के पालनहार, सभी की रक्षा करिए आप। तो मुझे यही चीज़ दिखाना था जो मैं उस समय नहीं दिखा पाई। और सर्वप्रथम अनंत का जो ये धागा बंधा हुआ है, इसे इनके पास छुआ के फिर बप्पा के पास रखा जाता है और पहना जाता है। अनंत मैंने कल ही नया सुना, मतलब मेरे ससुराल तरफ की इसको अनंत चौदस बोलते हैं। अनंत चौदस, अनंत चौदस तो भाई अनंत चतुर्दशी का दिन आज का दिन है और इसी को कहा जाता है, आज के दिन को अनंत चतुर्दशी अनंत चौदस कहा जाता है। बट वहाँ मम्मी बता रही थी कि वहाँ अनंता जो रक्षा सूत्र है, अनंत सूत्र जिसको हम लोग अनंत सूत्र कहते हैं, अनंता कहते हैं, इसको अनंत चौदस के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग होगा, आपके यहाँ भी अगर कुछ और कहते होंगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और जो मुझे देख रहे हैं वो लोग ज़रूर बताइएगा कि इस रक्षा सूत्र को आप लोग किस नाम से जानते हैं। बट ये नाम मैं फर्स्ट टाइम सुनी, ऐसे कई जगह कई लोग मिले, कई हैं, बट अनंत का नाम अनंत सूत्र या रक्षा सूत्र, अनंत रक्षा सूत्र बोला जाता, पर अनंत चौदस मैंने फर्स्ट टाइम सुना। तो मुझे थोड़ा सा वो लगा, बट मैंने कहा भी तो मम्मी पापा इन लोग सबको बताया, हमारे इधर इन लोग सब मतलब ऐसे ही बोलते हैं। तो बोली ठीक है। और क्या होता है कि पूजा पाठ में किसी भी प्रकार का, देखिए आपको कुछ जानकारी है, आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपकी तरफ क्या कहते हैं। बट क्या होता है पूजा पाठ में, अगर कोई चीज़ आपको यदि ज्ञात है और आपको लग रहा है कि वो चीज़ गलत है, तो उसमें सही बताना कोई बुरी बात नहीं है ना। बट उस चीज़ को ग्रहण करना, धारण करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अब सच्चाई है, जो जिधर जो चलता है वो वैसा हिसाब रहता है। बट मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा था। तो ये अनंत चतुर्दशी का दिन है आज, अनंत चौदस है आज चौदस का दिन है। और हाँ, इसमें एक प्रावधान है, आप देख सकते हैं। ये तो बाज़ार से जो मिलता है ये ऐसा बना रहता है, बट ये मैंने घर पे तैयार किया, आपको उस समय दिखाई थी मैं। इसमें 14 गांठें बनी होती हैं। आज चौदस का दिन है, अनंत चतुर्दशी है, भगवान विष्णु के नाम लेके 14 गांठ लगाई जाती है। और उसके बाद फिर इनको आशीर्वाद इनसे लेके फिर बप्पा के चरणों में रखा जाता है, क्योंकि बप्पा का आज विसर्जन होता है और बप्पा वैसे ही विघ्न हरता है। तो उनके पास उसको चढ़ाने के बाद फिर घर के प्रत्येक सदस्य इसे अपने हाथ में, कलाई में या फिर बाजू में, वैसे जनरली बाजू में ही बांधा जाता है, बट किसी को नहीं जमता है बाजू बांधना, तो मुझे कलाई में बहुत अच्छा लगता है तो मैं कलाई में बांधी हूँ। बाजू में कभी खिसक जाता है, जैसे कलाई में स्थिर रहता है, इसलिए मैंने कलाई में बांधा है और सबको घर पे मैंने वैसे ही बांधा है। तो बस यही कहना था। और हाँ, मुझे बट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ कैसे पूजा होती है और आपके यहाँ क्या कहा जाता है, ज़रूर बताइएगा। और मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने मिलेगा, आपको भी कुछ मेरी चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो प्लीज़ आज का जितना भी वीडियो है, जो भी मैं डालूँगी, और मैं एक आप लोगों को खास चीज़ ज़रूर बता रही हूँ कि जिस वक्त बप्पा का हमने पूजन किया और बप्पा जब जाने का समय है, उसके पहले से ही बप्पा बहुत रेयर होता है, बहुत लोगों के यहाँ होता है बट बहुत रेयर होता है, बप्पा के आंसू से अश्रु बह रहे थे। इससे पहले भी कई साल ऐसा हुआ है हमारे साथ। एक सेकेंड। तो हर साल ही ऐसा होता है कि हम साक्षात
पप्पा की उपस्थिति और पप्पा का महसूस करते हैं। बट पहले ऐसा ब्लॉग का या आप लोगों को शेयर करने का नहीं था, बट आज आप मेरे साथ जुड़े हैं। और ये होता है, देखिए, इंसान जिसके मन में कुछ नहीं होता ना, वो खुशी की चीज़ें अपने लोगों के साथ शेयर करता है। तो बप्पा जब जा रहे थे तो बप्पा को भी हमें जैसी तकलीफ़ होती है वैसे उनको भी थी। अगर सच्चे दिल से जो भक्त उनका पूजन करता है तो बप्पा को बहुत तकलीफ़ होती है। जाते जाते उनके आँखों से भी एक जाने का दुख और एक खुशी के आंसू भी रहते हैं कि वे आशीर्वाद दे के जाते हैं, है ना। देखिए, आशीर्वाद ऐसा होता है कि हमको हमारे कर्म का तो बिल्कुल काटना है, उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान जब कर्म से भगवान नहीं हटे तो फिर हम तो किस खेत की मूली हैं, हमको तो करना ही है। बट बात ये है कि हाँ, शक्ति देते, हिम्मत देते, स्ट्रेंथ देते हैं आपको उन हर एक चीज़ों से लड़ने की, बढ़ने की। तो मैं जब वीडियो डालूँगी तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बप्पा के आँख से आंसू निकल रहे थे और वो मेरे लिए एक एहसास था, वो बहुत ही एक अलग ही एहसास था हमारे घर परिवार के लिए। हर साल होता है, इस साल भी हुआ और मैं आप लोगों को ही दिखाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और अनंत देव शेषनाग जी का हमेशा आशीर्वाद आप लोगों के जीवन में बने। आप लोग के साथ साथ मेरा भी कल्याण हो और भगवान श्री हरि जो जगत के पालन करता है वे हमेशा आप लोगों के ऊपर कृपा, बेटा 2 मिनट, कृपा दृष्टि बरसाएं। और माता लक्ष्मी हर घर में इतनी तो रहे कि हर एक व्यक्ति का गुजारा अच्छे से हो जाए, रोजी रोटी के लिए कोई ना तरसे, बस इतना ही। बाकी वो माँ की इच्छा, उनको जिनके पास जितना रहना है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। पर हाँ, रोजी रोटी और उनकी ज़रूरत की पूर्ति के लिए कोई तरसे ना, इतना ही मैं चाहती हूँ और यही मैं सबके लिए प्रार्थना भी करती हूँ। तो बात करूँगी तो बहुत सारी हो जाती है। आप सोचेंगे कि ये जब बैठती है बात करती है तो बहुत बात कर लेती है। किसी किसी को अच्छा लगता हो, किसी को लगता हो बहुत ज्ञान देती है, बहुत ज्ञान की बातें करती है। तो देखिए, वो विचारों का एक वो है, किसी को इंसान से दिक्कत नहीं होती, विचारों के मतभेद होते हैं हमेशा। तो बस वही है, किसी को मेरे विचार बहुत अच्छे होते होंगे, लगते होंगे तो वो बिल्कुल वो मेरे साथ दिल से और हृदय से जुड़े होंगे और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को बिल्कुल दिल से लाइक करते होंगे। और जो मेरे लिए ऐसे ही बैठे होंगे, स्टॉक करते होंगे क्या क्या चल रहा है, क्या बोल रही है, कैसे कर रही है, जो मेरे बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं, दिल से एकदम चाहते हैं, उन लोगों को लगता होगा अरे, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरी फीलिंग्स को। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब। मैं मेरे दिल से चाहने वाले जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरी यूट्यूब फैमिली में, उनके लिए आती हूँ और उनके लिए सारी चीज़ें बोल के जाती हूँ। और मेरा दिल, मेरा मन मेरा साफ़ रहता है, इसलिए मैं बोलती हूँ। और मैं अपने घर के सारे भगवान दिखाती हूँ, पूजा रूम, मेरी पूजा पद्धति जो मैं करती हूँ, जैसे सब आपके साथ शेयर कर, क्योंकि मेरे मन में ऐसा नहीं है कि मैं जो कर रही हूँ वो आपको क्यों दिखाऊं। लोग टोटका मानते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बट भाई मेरे साथ ऐसा नहीं है। जिसका मन दिल साफ रहता है उसकी जीत एक दिन अवश्य होती है और उसका मन और दिल भगवान भी समझते हैं। ढोंग, पाप, आडंबर, ये सब से मैं परे हूँ, मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता। तो मैं जो हूँ, जैसी हूँ, देखिए आप लोगों के सामने हूँ, दिखाती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और आज का विसर्जन, आज का सारा चीज़, पूजा, बप्पा, भगवान श्री हरि, लक्ष्मी माता, शेषनाग जी, इन सब के लिए एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। और यदि मेरी बातें अच्छी लगे तो रुचि के लिए भी लाइक करिएगा। तो और यदि और अच्छी लगे तो बिल्कुल चैनल को आके थोड़ा सा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करिएगा अच्छी लगे तो, ताकि मेरी वीडियो आप सबके पास पहुँचे। मुझे भी आप लोग सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाने में मदद करिए, ताकि मैं
थोड़ी सी आगे बढ़ूँगी, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी खुशी होगी और मैं मोटिवेट होंगी और मैं बिल्कुल और उत्साह के साथ आप लोगों के साथ, हालांकि मैं उत्साह के साथ ही आती हूँ, बट एक और खुशी होती है कि हाँ, है मेरे चाहने वाले, मुझे मेरी वीडियोस को पसंद करें, तो बहुत अच्छा लगता है और कुछ नहीं है, बाकी वो आपकी इच्छा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव और गणपति बप्पा मोरया और श्री हरि नारायण, माँ लक्ष्मी और शेषनाग जी की जय हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, शुभ रात्रि, बाय बाय।